तब हम लोग कथा की तरफ चलेंगे। बोलो शीतला भवानी की जय जय जय, बोलो शीतला भवानी की जय जय, बोलो शीतला भवानी की जय जय जय, बोलो शीतला भवानी की जय जय, बोलो चौरा महारानी की जय जय जय, बोलो चौरा महारानी। हम से सभी थाली बजाते हुए शीतला
की जय जय, संतों की जय बोलो, संतों की जय जय, संतों की जय बोलो, भक्तों 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 की जय जय। और इनकी रक्षा कौन करने वाले हैं? संत और भक्तों की रक्षा कौन करने वाले हैं? बोलो हनुमत वीर गदाधारी की जय, 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 शीतला भवानी की जय जय, बोलो 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 शीतला भवानी की जय जय। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोलिए श्रीमद् देवी महापुराण की, शीतला मैया की, ग्राम देवी की, चौरा की भवानी, सभी भक्तों की, सभी संतों की जय हो, जय 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 माता। परम सुंदर पराम्बा जगदम्बा जगतजननी कल्याणकारिणी, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसलिए बार बार मैया का नाम लेना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण सुना होगा, श्री राम कथा भी बहुत बार सुना होगा। और लोग कहते भी हैं कि महाराज एक बार तो सुने थे, फिर हो रहा है, फिर से सुने हैं। बार बार होता है जैसे एक बार दो बार सुनो तो मन में ऐसा विचार आता है कि भी तो श्रीमद् भागवत हुई थी, फिर से सुने। लेकिन आपके गांव में श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है, और ये कथा जल्दी श्रवण करने को नहीं मिलता है ना। कल हम पूछे थे ना कौन कौन श्रवण किया है देवी भागवत, एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। क्योंकि राम कथा आप बार बार श्रवण किए होंगे, श्रीमद् भागवत कथा आप बार बार श्रवण किए होंगे, लेकिन उसको भी श्रवण किए हैं तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने बहुत बार सुना है और सुनने की इच्छा नहीं, ये कभी नहीं कहना चाहिए। और जिस दिन ये कह दिए समझ लीजिए उस दिन आपके अंदर अहंकार प्रविष्ट हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाय। जो भगवान का नाम सुनते सुनते कहता कि बहुत बार सुना हमने, बहुत जगह गया था, समझ लीजिए वो आज तक कुछ सुना ही नहीं। आज जो बिल्कुल सुना ही नहीं उसके लिए क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास
कि जे हरि कथा सुनी नहीं काना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जे हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, जो भगवान की कथा श्रवण करने नहीं जाता है, उसके कान को बताया गया कि सांप के बिल के समान। इसलिए कथा श्रवण करने जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज माइक तो लगा है, बाजा तो चल रहा है, हम यहीं से सुन लेंगे, कोई रोड से, कोई घर से, कोई बाहर से। लेकिन महाराज भोजन आपसे थोड़ा दूरी पर रख दिया जाए और कह दीजिए महाराज पेट भर गया क्या, क्या जवाब देंगे? भर गया। जब तक भोजन हम पाएंगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा हमारा? उसी प्रकार यह कथा है। और कथा का एक महत्व जान लीजिए, आप सबको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। कथा व्यास मंच से जो व्यास कहता है, चाहे सूत जी हो या वेद व्यास जी हो, बार बार दृष्टि जिसके ऊपर जाती है कथा व्यास का, क्योंकि यहाँ जो बैठ जाता है, हमें बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता क्या बोलना था और क्या बोलेंगे। आप सबसे सत्य बता रहे हैं, तैयारी की छोड़ करेंगे, आज चलेंगे तो ये बोलेंगे, ये कथा श्रवण कराएंगे और ये भजन गाएंगे। और यहाँ जब बैठ जाते हैं ना महाराज, तो कहाँ से क्या आने लगता है, ये नारायण जाने, मैया जाने। सत्य है कि नहीं है? सोचेंगे कुछ लेकिन होगा कुछ। क्यों? क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय कृष्णमे प्रभु कृष्णमे। कहा गया कि जो व्यास है वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है, वेद व्यास जी के स्वरूप है। इसलिए यहाँ उसकी कृपा से चलता है। 2 घंटे रामायण बोलो तो गला पड़ जाएगा, 1 घंटे भजन गा लो तो गला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से 4 घंटे बोला जाता है। आप कहिए तो हम रात दिन बोलते रहें, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा है कि महाराज कुछ होने वाला नहीं है। बोलो जय माता। इनकी बड़ी महिमा है, अभी इनकी महिमा आप लोग सुने था। और राम देवी की महिमा तो सबसे बड़ी है। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो आप लोगों ने सुना ही कि ग्रह, भूत, प्रेत, विचार, बच्चे, परिवार, किसी भी चीज की परेशानी हो तो आप देवी भागवत श्रवण करिए और माता रानी के पास जाइए। माता रानी में भी जो ग्राम देवी हैं, उनके लिए तो हमारे विचार से ऐसा समझ में आता है कि जिस प्रकार हमारे ग्राम का लेखपाल होता है, ध्यान से सुनिएगा, लेखपाल होता है ना, खेती बाड़ी, आपके घर जमीन का पूरा ब्यौरा वो निकालता है, सब कुछ जानता है। कोई बात अगर हुई, कोई मुकदमा हुआ, किसी ने आपसे द्रोह किया, तो आप कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, डीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, पीएम के पास जाएंगे। जो भी व्यक्ति आएगा वो पहले किसको बुलाएगा? सत्य है कि नहीं है? सत्य है तो जोर से बोलो जय। सब जितने भी अधिकारी आएंगे वो किसको बुलाएंगे? लेखपाल को। उसी लिए
उसी तरीके से हमारी ये ग्राम देवी होती हैं, 14 महारानी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्रामे ग्रामे ग्राम देवी, गृह देवी गृह गृह। ये ग्राम की भी देवी है और घर की भी देवी है। आप बहुत परेशान हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम तो भी बताते हैं मैया रानी की। बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ है, घर में बीमारी है, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, घर में किसी को संतान नहीं हो रहा है। आप माता रानी का आंचल पकड़ लीजिए, सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही बताता हूँ अपना ही, जो आज चल रहा है वो सुनिए। कथा तो सब जानते हैं, आजकल लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं, लेकिन कथा का रहस्य क्या है, कथा से आपको सीखना क्या है। हमारे पिताजी थोड़ा बीमार हुए बीच में, तो खांसी आ रही थी, खांसी आते आते उनको ब्लड आने लगा। महाराज डॉक्टर को दिखा गया, कोई डॉक्टर का कैंसर है, कोई डॉक्टर का ये है वो है, टीटी है, तमाम प्रकार की बीमारी है। दवा भी चलने लगी, दवा भी बड़ी महंगी, लेकिन महाराज कोई आराम उनको नहीं मिला। आज लगभग ये 10 से 12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, कोई आराम नहीं। ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो हमारी माता जी भी बड़ी भक्त है और देवी मैया की बहुत ही भक्त है। उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ माता रानी का दर्शन करेंगे सुबह शाम, अपनी अर्जी उन्हीं से करेंगे। आप विश्वास करिए कि मेरी माता जी प्रतिदिन माता रानी चौरा देवी जो होती हैं ग्राम देवी, उनके पास प्रतिदिन दोनों टाइम जाने लगे, प्रतिदिन जाने लगे। बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, समझो इतना इतना पानी लगा रहता है वहाँ माता जी जहाँ। बारिश से सीधे आप जानते हैं सर्फ वगैरह सब अपने आप आते रहते हैं, मेढक वगैरह, यानी चाहे जो हो, लेकिन माता जी हमारी मंदिर में जाएंगे तो जाएंगे। हम मंदिर हमारे घर से लगभग 700 मीटर दूर, 700 मीटर दूर होगा घर। प्रतिदिन दोनों टाइम जाने लगी महाराज। अब आपसे क्या बताएं कि तब से आज तक उनको कोई परेशानी नहीं आई, अब स्वस्थ है, मस्त है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बोलिए चंद्रा भवानी की, ये इनकी कृपा और इन्हीं की कथा जब हम सुन रहे हैं और इन्हीं के आंचल में बैठकर सुन रहे हैं, तो आपको व्यास मंच से मैं ये कहता हूँ कि मन में कोई भी कामना ले लीजिएगा मैया रानी से, माता रानी से, कोई भी कामना। अभी हम नहीं कि 10-20 कामना ले लिया, एक कामना मत न कह दीजिए बेटा दे दे माई, घर दे दे माई, बंगला दे दे माई, सब मांगने लगे तो सब नहीं मिलता है। एक कामना कोई भी आप माता रानी से कर लीजिए महाराज, साल भर में वो पूरा कर देंगे। लेकिन उनके प्रति हमारा प्रेम और लगाव होना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि पांडे परिवार मिलकर इस कथा को आपके ग्राम में रखे, इनकी महिमा का चमत्कार दिखा रहे हैं। माता पिता के आशीर्वाद से इसमें आप सबसे जो भी हो सके तन मन धन हो, मजबूर हो जे रहीला माई के शीतल छाँव में, पीतल भी अपने कोहिनूर हो जा। सब कहेला कि सब कुछ मिल जाला, सब कहेला कि सब कुछ, सब कहेला कि सब कुछ मिल जाला, सब कहेला कि सब कुछ मिल जाला। जेबी आ जाला माई के सरनिया
एक लंगड़ा पुकारत मिले राह में, कैसे दर्शन मिली बाकी है चाह में। एक लंगड़ा पुकारत मिले राह में, कैसे दर्शन मिली बाकी है चाह में। मिलल पाँव जगे आई खुशियाँ बजे करो कहलियाँ में आई खुशियाँ बजे करो कहलियाँ में। पाव में पड़ल छालाना देखल गया राम माई के मन में बसाई के महिमा था ममता गजब भाव भक्ति भरलेगा भजनिया में भाव भक्ति भरलेगा भजनिया में भाव भक्ति भरलेगा भजनिया में। सब कहेला कि सब कुछ मिल जाला, सब कहेला कि सब कुछ मिल जाला। जी भी आ जाला माई के सहरिया में, जी भी आ जाला माई के सहरिया में, जी भी आ जाला माई के सहरिया दरबार की। सा भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो, जगति च वपुषोडशे मुक्तिमार्गं लभेच्च। कहे महाराज, जो इस कथा को श्रवण करता है और जो सुनाता है, वो दोनों के लिए स भवति सुखपूर्णः, वो सुख पूर्ण हो जाएगा, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और सर्वदा सिद्ध काम हो, जो भी काम हो ठान लेगा, जो भी काम देख लेगा, वो सारा काम उसका पूर्ण हो जाएगा। सूत जी ने कहा सौनक ऋषियों से कि अभी हम महात्मा की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं, अभी कथा नहीं प्रारंभ हुई है, अभी महात्मा चल रहा है। का एक कथा और बता के तब हम लोग कथा की तरफ प्रयाण करेंगे। कहे महाराज, अब हम जो है आप सबको कथा सुनाने वो जा रहे हैं, जो एक बार अगस्त मुनि के पूछने से कार्तिकेय जी ने बताया। क्या कहा है महाराज? कहे शुद्धिं श्रावाय कृत्वा पुराणं मति प्रंकरम देवी भागवतं नाम नवाहे हृदयोतमः। कहे महाराज, विवस्वान मनु थे और उनके पुत्र थे श्राद्ध देव। कथा ही भागवत में भी आती है। विवस्वान के हुए श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव महाराज इनकी कोई संतानें नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा महाराज, हम पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाए। अब महाराज ब्राह्मण आए तो पिता तो ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, लेकिन श्राद्ध देव की जो पत्नी श्रद्धा महारानी है वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिटिया हो जाए, पुत्री हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, संकल्प का बड़ा महत्व होता है। जब पूजा कथा होती है आपके यहाँ तो संकल्प कराते हैं ना ब्राह्मण लोग।
महाराज ये जान लीजिए कि संकल्प में जो पढ़ा जाता है वही होता है। अब संकल्प भी करने और करवाने का तरीका है। अब आप कुछ जल अक्षत दे दिए पंडित जी को और 1 रुपया निकाल कर रख दिए। अब पंडित जी देखते बरोबर मुंह बना लिए, करे महाराज 1 रुपये में कौन सा संकल्प बोले हैं। तो अभी बोले इधर उधर और कहे रख दीजिए जमीन पे। तो जो पाप पुण्य बोले सब कहे रख दो जमीन पे। जबकि संकल्प ये होता है कि संकल्प हाथ में देना चाहिए ब्राह्मण। जब ब्राह्मण को आप संकल्प करके हाथ में देंगे तभी उसका फल आपको मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। अब महाराज जब संकल्प होने लगा तो श्राद्ध देव की जो पत्नी थी वो ब्राह्मणों से धीरे से बोली कि मेरी इच्छा ये है कि मुझे बिटिया हो जाए। और श्राद्ध देव क्या कहे कि भाई मुझे पुत्र होना चाहिए, पुत्र कामेष्टि की हम करा रहे हैं। अब जब संकल्प हो गया तो संकल्प के अनुसार उनके यहाँ पुत्री उत्पन्न हो गई, पुत्री ने जन्म लिया, बिटिया ने जन्म लिया। अब महाराज जब बिटिया का जन्म हो गया तो श्राद्ध देव तुरंत गए वशिष्ठ जी के पास। महाराज ये बताइए, मैंने तो जो यज्ञ कराया वो पुत्र कामना से कराया, तो बिटिया कैसे हो गई, पुत्री कैसे हो गई। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी पत्नी की इच्छा पुत्री की थी, इसलिए आपको पुत्री हुई। अब ब्राह्मण बेचारे दोनों तरफ से फंस रहे हैं, इधर पुत्र चाह रहे हैं और इधर पुत्री चाह रही है, किसकी बात माने। बीच में कौन फंसा? ऐसे ही ब्राह्मण बीच में फंसा है। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो। जब आप सब जोर से बोलेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। अब महाराज ब्राह्मण से कहा, श्राद्ध देव ने कहा कि ये बताइए कि हमने पुत्र के लिए यज्ञ कराया तो पुत्री कैसे हो गई। तो जब ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी पत्नी की इच्छा थी तो उन्होंने कहा कि यज्ञ कराने के लिए मैं आया था आपके पास में, हमारी पत्नी आई थी। यज्ञ की दक्षिणा मैं दूंगा कि हमारी पत्नी देंगे। अब वशिष्ठ जी महाराज कुछ बोले ना, क्या कह गए, हम तो अजीब फंस गए महाराज इस चक्कर में। अब ये दक्षिणा दे रहे हैं, दक्षिणा की बात कर रहे हैं, पत्नी नहीं देगी हम देंगे, हमने पुत्र के लिए कराया था, पुत्री कैसे हो गई, इसका निवारण आप ही करिए, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा साफ कह दिया श्राद्ध देव ने। अब बेचारे क्या करें, परेशान वशिष्ठ जी महाराज। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान शिव की उपासना, शंकर जी की उपासना। तो महाराज शंकर जी की उपासना की तो शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो के वशिष्ठ जी से पूछे कि महाराज क्या चाहते हैं। कहे महाराज हमें ने यज्ञ कराया, अब हमारी लाज रखिए, संकल्प गड़बड़ हो गया, बेटा की जगह बेटी हो गया। आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि ताकि ये बेटी फिर से बेटा बन जाए। तो जो बेटी हुई थी उसका नाम था ईला, जो बेटी थी पुत्री हुई उसका नाम था ईला। और जब महाराज भगवान ने उसको बेटा बना दिया शिव जी, तो उसका नाम हो गया सुद्युम्न, सुद्युम्न जी महाराज। अब महाराज सुद्युम्न जो है ये तो हो गया, इधर काम चलने लगा, राजपाट सब कुछ। बीच में क्या हुआ कि सुद्युम्न जी का विवाह पड़ा। तो भाई जब नया नया विवाह किसी का होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, और आजकल तो और खुशी होती है। विवाह का नाम सुने नहीं कि मन में लड्डू फूटा, ससुरारी पिया भाई जब ते। अस्सा के चक्कर में जो पड़ा महाराज, बोलो जय माता दी। सा के चक्कर में पढ़िए मत। सा मतलब समझते हैं ना, सा मतलब सब लोग जान रहे हैं, एक ही नहीं। सा मतलब ससुराल, सा मतलब सास, सा मतलब ससुर, सा मतलब शाला। भागवत जी में भी लिखा है कि श्याल को बुद्धिदायक। जिस घर में साला सलाहकार हो जाएगा महाराज, वहाँ गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। बोलो जय माता दी। यहाँ से नहीं कथा बताएंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी की कथा है तो उन्हीं की सुनाया जाए। तो महाराज जब इनका विवाह पड़ा तो मन में लड्डू फूटा, और ये अपने
जो यार दोस्त मित्र होते हैं सबको अपने साथ लिए और कहे चलो आज थोड़ा हम लोग भ्रमण करके आते हैं, कुछ दिन में तो विवाह हो ही जाएगा महाराज। अब ये क्या किए कि घूमते टहलते हुए महाराज हिमालय की तलहटी पर चले गए और ऐसी जगह पहुंच गए, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, हिमालय की तलहटी पर पहुंच गए और ऐसी जगह पहुंच गए महाराज कि जहां पे ये श्राप है, ये आशीर्वाद है कि इस तलहटी में, इस परकोटे के अंदर जो भी आएगा पुरुष, वो पुरुष से स्त्री बन जाएगा। अब ये सब कहां पहुंच गए? उसी तलहटी में, हिमालय के तलहटी में शिव जी का समझिए निवास स्थान है। अब पहले ये जान लीजिए, देखिए ये थोड़ा देवी भागवत जी की जैसे हमने बताया ना कि माया है, तो इनकी माया ऐसी है कि कथा में से कथा, कथा में से कथा निकलती रहेगी। तो थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन समझना पड़ेगा। जैसे गंगा में हम लोग स्नान करने जाते हैं ना, तो प्रयागराज में आप खूब स्नान करिए, डूबने का कोई टेंशन नहीं है। प्रयागराज में स्नान करने गए हैं ना, डूबने का टेंशन है नहीं? हरिद्वार में कौन गया है स्नान करने, ये बताइए? हरिद्वार गए हैं ना, तो वहां कुछ पकड़ के स्नान करते हैं ना, क्या पकड़े जाते हैं? हाँ, लंबी सी चैन है, तो वही चैन हम पकड़े रहेंगे, चैन पकड़ के स्नान करेंगे, नहीं तो बह जाएंगे। उसी प्रकार ये देवी जी की कथा है, बोलो जय माता। प्रयागराज वाली गंगा नहीं है। अब देखिए कथा में से कथा निकल रही। अब महाराज तो तुम लोग की तो कथा आई, अब ये स्त्री कैसे बन गए, तो अब यहाँ पहले स्त्री कैसे बनी ये कथा। कहे महाराज एक बार क्या हुआ कि शिव जी जहाँ निवास करते हैं वहां पे माता पार्वती एक झाड़ियों का परकोटा टाइप का बना हुआ था, उसी में स्नान कर रही थी। और उसी में जब स्नान कर रही थी, स्नान कर ही रही थी कि इतने में सनकादि ऋषि वहां पहुंच गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब महाराज ये जो ऋषि हैं इनका काम ही है केवल सत्संग करना और कुछ नहीं, सिर्फ सत्संग करना। और सनकादि ऋषि जो है इनकी उम्र मात्र 5 से 7 वर्ष, इससे ज्यादा आजकल, इससे ज्यादा बढ़े ही नहीं। 5 से 7 वर्ष, 7 से मान लीजिए 11 वर्ष यही होंगे लगभग, इससे ज्यादा नहीं है, यानी बालक हैं। तब भी माता जी को लगा भाई है तो पुरुष ही आए हुए हैं। अच्छा, बाबा तुलसीदास भी बताते हैं, क्या कहे इनके लिए, सनकादि ऋषियों के लिए? कहे ब्रह्मानंद सदा लयलीन्हा, देखत बालक बहुकालीना। समझ में आ रहा है आप सबको? नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बताएंगे। कहे बालक क्यों बताया गया कि जब से इनको हम देख रहे हैं तब से आज तक बड़े ही नहीं हुए। तो कहे ब्रह्मानंद सदा लयलीन्हा, देखत बालक बहुकालीना। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित मोहित सुन। और उनका कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? सिर्फ भगवान का भजन करना, भगवान का कथा श्रवण करना। 3 लोग सामने बैठ जाते और उन्हीं चारों भाइयों में से एक व्यास बन के कथा कहने लगते, चाहे रामचरित्र हो चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो। एक बार क्या हुआ महाराज कि ये सब कथा कर रहे थे, एक भाई कह रहा था, 3 भाई सुन रहे थे, उधर से मैया पार्वती और शिव जी चले जा रहे हैं। तो कथा में मस्त है, और जब कथा में मस्त रहो तो किसी की मत सुनो। अब मस्त है तो भगवान शिव की तरफ ध्यान नहीं दिए, उनको प्रणाम नहीं किया। तो पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा कि इतने बड़े संत हो गए हैं, इतने बड़े महात्मा हो गए हैं कि हमारे पति को प्रणाम नहीं किए और ऊंट के जैसे बैठे रहे। मैं श्राप देती हूँ कि तुम चारों ऋषि ऊंट बन जाओगे। अब महाराज चारों भैया का बन गए? ऊंट बन गए। और जब ऊंट बन गए तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे।
नृत्य क्यों करने लगे? कहे महाराज अब तो और आनंद है, न नहाने का टेंशन, न बर्तन मांजने का टेंशन। अब नाचने लगे मुंह बनने के बाद, बड़ा आनंद से सुनिएगा। नृत्य करने लगे और ये विचार करके अब तो नहाने का टेंशन नहीं, अब तो खाने का टेंशन नहीं, हरा पत्ता खाएंगे महाराज और भगवान का भजन हम लोग गाते रहेंगे। पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा, अरे हमने तो उनको श्राप दिया, ये ऊंट बन गए और ऊंट बनने के बाद ये नृत्य कर रहे हैं। शिव जी से कहे कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? अरे बोले महाराज उनको आनंद आ रहा है, अब उनको कोई टेंशन है, तो उनको भजन ही भजन करना है। तब पार्वती जी को अपने गलती का एहसास हुआ, तो पार्वती मैया क्षमा प्रार्थना वहां की। लेकिन आइए हम लोग कथा में चलते हो, पकड़े रहना, सकरा पकड़े रहना वहां वाला हरिद्वार वाला। अच्छा ये तो कथा हो गई चारों भाइयों की। अब जब चारों भाई वहां पहुंचे उस परकोटा के अंदर, तो पार्वती मैया स्नान कर रही थी, उनको बड़ा बुरा लगा। कह रहे महाराज पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। अच्छा किसी प्रकार जब वहां से सनकादि ऋषि चले गए, तब मैया ने क्या किया कि शिव जी के पास गई और शिव जी के पास जाके थोड़ा गुस्सा में, थोड़ा नाराज होके कहीं भोले बाबा आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आज मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, आपको कुछ पता नहीं है। अरे कहे क्या हुआ बताओगी तो? अरे कहे आपके यहाँ ना घर है, ना रहने के लिए कोई स्थान है, ना नहाने का स्थान है, ना भोजन करने का स्थान है, सब खुल्लम खुल्ला है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बोले बाबा ने कहा तो क्या हुआ, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कहे महाराज कोई भी आ जा सकता है, लेकिन हम स्त्री हैं और जहाँ स्त्रियां रहती हैं, जहाँ स्त्रियां स्नान करती हैं, वहाँ किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और पार्वती मैया नाराज हो गई थोड़ा भोले बाबा से। तो बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट हम लोग माता जी ऋषियाई हैं, उनका भाव जगाएंगे, तब आगे की कथा बताएंगे। बोलो जय माता, प्रेम से बोलो जय माता। आइए भाव से हम लोग गाएंगे। मैया आज हमारी थोड़ा नाराज हुई है बाबा भोलेनाथ से, और हम लोग उस भाव को भाव में ही कहेंगे। क्या कहे? गई ऋषि आई गई भैरव की बहनिया हो, ऋषि आई गई, ऋषि आई गई, ऋषि आई गई भैरव की बहनिया हो, ऋषि आई गई। अरे माँ पार्वती ही तो अम्बा मैया है ना, अब पार्वती मैया ही जगदम्बा मैया है, और वो भैरव जी की क्या है? बहन है, इसलिए कहा जा रहा है ऋषि आई गई, ऋषि आई गई भैरव की बहनिया हो, ऋषि आई गई, ऋषि आई गई भैरव की बहनिया हो, ऋषि आई गई, ऋषि आई गई भैरव की बहनिया हो, ऋषि आई गई। कैसे मनाएंगे? अगर मैया ऋषिया जाएंगे तो कैसे मनाते हैं? मेरे साथ आप भी बोलेंगे। कैसे मनाएंगे? जाके मालिन भोलावा श्रृंगार करे हो, नरियल नदी चढ़ा के जयकार करे हो, जाके मालिन जाके मालिन भोलावा श्रृंगार करे हो, नरियल चुनरी चढ़ावा जयकार करे हो, ऋषि आई गए, ऋषि आई गए भैरव के बहनिया हो, ऋषि आई गए, ऋषि आई गई भैरव के बहनिया हो, ऋषि आई गए।
बाटे हलवा सोहारी पे हो, वो तो महीना नरियल नारी पे हो, नरियल नारी पे हो, नरियल नारी पे हो, बाटे हलवा सोहारी पे हो, वो तो महीना नरियल नारी पे हो। ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे। गंगाजल से धोआवा चुनरिया हो, सखी गंगे सुनावा भजनिया हो, जल से गंगाजल से धोआवा चुनरिया हो, सखी जाके सुनावा भजनिया हो। ऋषि आएंगे ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे पार्वती मैया हो, ऋषि आएंगे ऋषि आएंगे पार्वती मैया हो, ऋषि आएंगे पार्वती मैया हो, ऋषि आएंगे ऋषि आएंगे पार्वती मैया हो, ऋषि आएंगे भैरव के बनिया हो, ऋषि आएंगे ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे भैरव के बचिया हो, ऋषि आएंगे। अरे ऋषि आई गई पार्वती मैया हो, ऋषि आई गई। वही पार्वती अम्मा ही तो जगदम्बा है ना, बोलो जय। और इस जगह को यह आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इस परकोटे के अंदर आएगा, यदि वो पुरुष रहेगा तो क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा, वो माता बन जाएगा। अब चलिए थोड़ा हरिद्वार वाले गंगा जी कहाँ जाएंगे बबलू? तो सीधी की कथा, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री कौन बना? सुद्दुम्न जी महाराज। सुद्दुम्न जी महाराज वहीं पहुंच गए जहां ये आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ दिए थे। और जब पहुंच गए महाराज तो क्या हुआ? पुरुष से क्या बन गए? स्त्री। राजा से क्या बन गए? रानी। घोड़ा जितने थे सब क्या बन गए? घोड़ी। बोलो जय माता। अब वही नहीं, उनके साथ में जितने यार मित्र दोस्त ये भी गए थे, ये भी महाराज सब पुरुष से स्त्री बन गए। अब महाराज सब एक दूसरे को देखे, हम तो स्त्री बन गए तो किसी काम का नहीं। आए वापिस महल में। फिर महाराज जब कोई दुख तकलीफ आता है तभी लोग ब्राह्मण गुरु पंडित को पूछते हैं। फिर वशिष्ठ जी को ढूंढा जा रहा है कि महाराज कहाँ गए? अब तो हम स्त्री बन गए हैं, हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा क्या? फिर वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी आए महाराज। जब वशिष्ठ जी आए तो उनसे कहा गया कि महाराज अब मैं स्त्री बन गया हूँ, पुरुष से स्त्री, और ये ठीक नहीं है। आप कोई कृपा करिए, कोई यज्ञ कराइए, कोई हवन कराइए, कोई पूजन कराइए, ताकि मैं फिर से पुरुष रूप में परिणित हो जाऊं। महाराज फिर क्या किए? वशिष्ठ जी महाराज भोले बाबा के पास फिर पहुंच गए। महाराज आप कैसी लीला कर रहे हैं हमारे साथ?
हमारे यजमान ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बोले क्या वो मारा? बोले बाबा को क्या पता कि कौन आया था कौन गया। कहीं मेरा यजमान आया आपके इस हिमालय तलहटी में, अपर कोटे में गया तो राजा से रानी बन गया। आज जगदम्बा जी बगल में बैठी हैं, पार्वती मैया बगल में बैठी हैं, शिव जी से यह बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कहे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि फिर से वो स्त्री से पुरुष बन जाए। अब भोलेनाथ जगदम्बा जी की तरफ देखें, हमारा घर की जो मालकिन होती है उससे तो डरना ही पड़ेगा, और जो नहीं डरेगा घर के बाहर ही रहेगा, बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो जय। तो अरे भाई माता है, पत्नी है, उनका भी सम्मान जरूरी है। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, जिस घर में माता का सम्मान होता है, वहां महाराज देवता निवास करते हैं। जहां पे उनका सम्मान नहीं होता ना, लक्ष्मी पहले चली जाती है। इसीलिए अभी तो आज दूसरा ही दिन है, जहां भी हम कथा करते हैं, लगभग कथाओं में सबसे ज्यादा संख्या माताएं जो है इनकी रहती है। भाई पुरुष वर्ग बेचारे तो काम में भी लगे रहते हैं, लेकिन माताएं ये शक्ति हैं, ये शक्ति स्वरूपा हैं, और यही महामाया हैं। इन्हीं के धर्म से, इन्हीं के कर्म से ये दुनिया महाराज चल रही है, और वही स्वरूप हमारी जगदम्बा है, और जगदम्बा की स्वरूप ये सब है। जरूरत पड़ी तो काली बन जाती हैं, जरूरत पड़ी तो दुर्गा बन जाती हैं, जरूरत पड़ी तो लक्ष्मी बन जाती हैं, जरूरत पड़ी तो सरस्वती बन जाती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो अंतिम दिन जिसकी संख्या ज्यादा रहती है ना, उसी का गुणगान हम यहाँ से गाते हैं। अब आप सब लोग फैसला कर लीजिएगा, माताएं ज्यादा रहेंगी तो उनका गुणगान गाया जाएगा, एक भजन हम लिखे हैं, और आप सब ज्यादा रहेंगे तो आप सबका गुणगान गाया जाएगा। अब आप सब आपस में समझ लेना, बोलो प्रेम से बोलो जय माता। तो महाराज भगवान शिव पराम्बा जगदम्बा की तरफ देखते हुए कहे कि अगर मैं फिर से स्त्री से पुरुष बना देता हूं तो फिर से ये नाराज हो जाएंगे, और फिर से इनको मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये आशीर्वाद दिया है। और अगर वशिष्ठ जी को वापस करता हूं तो भाई ब्राह्मण देवता है, ये भी ठीक नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि महाराज हम स्त्री से पुरुष तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक नियम लागू कर सकते हैं। कहे क्या महाराज? कहे नियम यह है कि जो सुदुम्न जी हैं, 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष, ये बन के रहेंगे। इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर जगदम्बा मैया ये बात के फैसला सुन तो भी प्रसन्न होंगे, चलो ठीक है, हमें जो आशीर्वाद दिए हैं उसका भी लाभ रखें, और ब्राह्मण देवता का भी काम हो भाई। 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। बोलो जय माता, प्रेम से बोलो। अब महाराज हुआ क्या कि ये आशीर्वाद लेके आए, सुदम्न को बताए। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, 1 महीना स्त्री, तो जब स्त्री रूप में थे तो महाराज सुदम्न जी का विवाह भी हो गया। बोलो जय माता, जय माता। इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र हो गए बुद्ध, अब बुद्ध के पुत्र हो गए पुरुरवा। लेकिन वही क्रम चल रहा है, 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भागवत जी में तो ये लिखा है कि योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में ये लिखा है महाराज कि फिर उन्होंने वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि महाराज ये स्त्री पुरुष का चक्कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तो हम स्त्री ही बने रहे या तो पुरुष ही बने रहे, आप कृपा करिए। तो कहे महाराज फिर गए भोले बाबा के पास वशिष्ठ जी।
तो बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पराम्बा जगदम्बा को ये आशीर्वाद दिया हूँ कि यहाँ जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप माँ पराम्बा जगदम्बा का ध्यान करिए, उनकी उपासना करिए। अब महाराज जब पराम्बा जगदम्बा की उपासना किए वशिष्ठ जी जगदम्बा मैया की, तब आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कहे सुद्युम्न श्रावयित्वाय पुराणं मदिप्रज्ञकरं देवी भागवतं नाम नवाहो भेदविजोतमा। आकाशवाणी हुई कि यदि उनको फिर से स्त्री से हर समय के लिए पुरुष रूप में परिणित करना है तो आपको देवी भागवत श्रवण करना। 9 दिन आप देवी भागवत कराइए और सुजन को श्रवण कराइए और वो स्त्री रूप से पुरुष में परिणित हो जाएंगे। बोलो जय माता जय। महाराज वशिष्ठ जी जैसे आप सब देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही श्रीमद देवी भागवत का पारायण प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा पूर्ण हुआ तो मां पराम्बा जगदम्बा प्रण होकर आशीर्वाद देती हैं। और सुद्युम्न जी महाराज स्त्री से पुरुष हो गए हर समय के लिए। ये महिमा है देवी भागवत की। बोलिए सच्चिदानंद माता की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो जय माता। तो माता की कथा में, माता की पूजन में, माता के अर्चन से महाराज किसी भी कार्य को किया जा सकता है। सुद्युम्न जी महाराज क्या बन गए? महाराज पुरुष बन गए। उन्हीं के पुत्र हुए बुद्ध और उनके पुत्र हुए पुरुरवा। अब यहाँ पे रुक रहे हैं कथा को। पुरुरवा की कथा आगे आएगी, बुद्ध की कथा आगे आएगी। ठीक, और पकड़ लेना जंजीर, हरिद्वार वाली जंजीर पकड़े रहना। ऐसे नहीं समझ में आएगी, देवी भागवत है और देवी भागवत सब कहते भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता जय। कहे महाराज फिर तो कहे इसके बाद फिर जो है सौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया महाराज? बोले महाराज आगे की कथा आप ये बताइए कि बुद्ध और पुरुरवा की कथा जो आप बता रहे थे उसके आगे क्या हुआ? कहे उसको भी रोके रहिए। इसके बाद जो कथा आ रही है सूत जी महाराज संकाद ऋषियों को कहे कि जो इतिहास की एक कथा और है महात्मा, वो बता के तब मैं आगे बढ़ता हूँ कथा की तरफ। कहे क्या कथा है महाराज? तो कहे एक महात्मा थे जिनका नाम था ऋत्वाक मुनि। ऋत्वाक मुनि कहे महाराज ऋत्वाक मुनि को भी कोई संतान नहीं, उन्होंने भी पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया तो उनको भी एक संतान हुई। लेकिन संतान हुई कब? रेवती का मूल जो चौथा चरण होता है उसी में उसका जन्म हुआ। अब महाराज ऋत्वाक मुनि का जब बालक मूल में जन्म लिया तो हुआ क्या कि ऋत्वाक मुनि और उनकी धर्मपत्नी जैसे ही बालक जन्म लिया उसके कुछ दिन बाद से ही बीमार पड़ा, रोग ग्रसित हो गए। अब महाराज उनको समझना है, ध्यान करने वाले, पूजन करने वाले समझना कि हम लोग बीमार कैसे हुए, हम लोगों क्या उनको ये पता ही नहीं था कि महाराज हमारा बालक रेवती के मूल में उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि गर्गाचार्य से जाके पूछा कि महाराज थोड़ा हमारी कुंडली देख लीजिए, हमारा राशिफल देख लीजिए। हम लोग दिखाते हैं ना कि हम लोग जब से बालक हुआ है तब से बहुत बीमार चल रहे हैं। अच्छा महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, कहा कि आपका जो बालक हुआ है वो तो गंडात में हुआ है, गंडमूल में हुआ है, रेवती के मूल में चौथे चरण में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। आजकल तो महाराज हम लोग पहले से ही पंडित जी से पूछ लेते हैं, महाराज ऑपरेशन कराना है, देखिए मूल है कि नहीं, जबकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। एक दिन एक फोन आया हमारे, डॉक्टर साहब कैंची लेके खड़े हैं, ऑपरेशन कर दिया, पेट खड़ा है,
और उनका पति फोन किया धर्मपत्नी का कि महाराज देखिए मूल तो नहीं है। अब डॉक्टर साहब खड़े हैं कैंची लेके पेट फाड़े। ध्यान से सुनिए, आप माताएं बेचारी हमारी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन पुरुष लोग और गड़बड़। तो उनके पति फोन किए हॉस्पिटल से कि महाराज देखिए मूल तो नहीं लगा है। अब पत्नी चिल्ला रही है कि अरे राम पेट फाड़ा है मेरा, पेट दर्द किए जा रहा है, अरे डॉक्टर साहब हमको बचाइए, हमारी रक्षा करिए। और पति वहां सुनाई दे रहा है मोबाइल में। अब पति कह रहा है महाराज देखिए मूल तो नहीं लगा है। अब बताइए वहां क्या करना चाहिए? हाँ? ये सब चीजों में, ये सब चक्कर में, अरे ईश्वर की दी हुई चीज है, ईश्वर के हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से मत चलिए, क्योंकि हम लोग उसके बस में हैं, वो हमारे बस में नहीं है। प्रकृति के बस में हैं हम लोग, और प्रकृति किसके बस में है? भगवान के बस में। लेकिन हम लोग आजकल इतना मॉडर्न होते जा रहे हैं महाराज, इतना अंग्रेजी होते जा रहे हैं कि सब कुछ सोच रहे हैं कि हम ही लोग प्रकट कर देंगे, हम ही लोग कर लेंगे। तो बहुत तेज डांटे उनको हमने कहा पहले उस बिचारी का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होने दीजिए, तब आप मूल पूछिए मूल लगा है कि नहीं लगा। अब फिर उन्होंने फोन किया तो हमने कहा कि 3 दिन तक लगा है। अब 3 दिन तक लगा है, क्या करें महाराज? तो कहे कि जब इनको पता चला कि मेरा बालक रेवती मूल में आया है, इसलिए हम लोग महाराज बीमार हैं, तो ये थोड़ा क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर इन्होंने क्या किया कि रेवती मूल को ही इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा शारीरिक स्वास्थ्य कष्ट में है और मेरी पत्नी भी, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने मंडल से नीचे आ जाओ। महाराज अब रेवती मूल मंडल से अपने नीचे आ गए। अब देखिए नीचे जब आई तो उसी रेवती मूल के प्रभाव से एक वहां कन्या उत्पन्न हो गई। बोलो जय माता। ध्यान से सुनिएगा, फिर उसी पे आ रहे हैं अभी, पूर्व और बुद्ध पे ही आएंगे, पहले सुन लीजिए, घबराइए मत। जो जैसा यहाँ से भगवान भाव कहलाएंगे उसी प्रकार कहेंगे। कहे महाराज वो एक कन्या रूप में परिणित हो गई। तो वहां एक मुनि थे, प्रमुच मुनि। प्रमुच मुनि ने देखा कि अरे इस नक्षत्र से तो कन्या उत्पन्न हुई है, तो उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया, उसका नाम उन्होंने रख दिया रेवती। जो मूल गिरी थी वही नाम दे रखा। अब प्रमुच मुनि ने उसका लालन पालन पोषण सब कुछ किया महाराज। उसके बाद अग्निदेव के उपासक प्रमुच मुनि थे। अग्नि की उपासना किए तो अग्निदेव प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद उनसे कहा कि प्रभु अब मेरी बिटिया जो है सियानी हो गई है, बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। कहे महाराज इसका विवाह आप चिंता मत करिए, आपके इसी जो पर्णकुटी बनाए हैं यहीं पे इसका विवाह होगा और विवाह करने वाला स्वयं यहाँ आएगा। अब महाराज इंतजार करने लगे कि कोई आए कोई आए। ध्यान से सुनिएगा, कहां से कथा प्रारंभ हुई है? ऋत्वाक मुनि से। प्रमुच आ गए, रेवती आ गई। अब इसके बाद विवाह जिससे हो रहा है वो भी आए। महाराज एक दिन वो राजा घूमते टहलते शिकार करते हुए किसी प्रकार से प्रमुच मुनि के आश्रम में पहुंचा। तो आश्रम में पहुंचा तो सबसे पहले यही बिटिया रेवती दिखाई दी। जब रेवती दिखाई दी तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द संबोधन किया। कहा प्रिय आपके पिताजी कहाँ हैं? प्रमुच मुनि कहाँ हैं? प्रिय उन्होंने कहा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं महाराज कि जो लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। यही शब्द चाहे हमको मिष्ठान खिलाए और यही शब्द चाहे, हाँ शब्द तो हम लोग कहते कुल्फी की डंडी है, आइसक्रीम खाइए और डंडी फेंकिए, है 2 मिनट का काम। लेकिन तब महाराज वही काम गड़बड़ हो गया। बिटिया ने कहा कि हमारे पिताजी वहां बैठे हैं, पिताजी के पास गए। प्रमुख वो तो जान गए महाराज कि यही वो राजा है जिसके लिए अग्निदेव ने कहा था। उनका नाम है दुर्दम।
आए महाराज दुर्दम जी प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद भाई वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि आइए, आप तो जो बिटिया अभी हमारी आपने देखा उसके आप पति बनने वाले। अब उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इनको ये क्या हो गया कि हम तो न जान न पहचाने, कैसे कह दिए कि आपको उनका पति बनना है। कहे महाराज ये सब पहले से ही सुनिश्चित है। कहे आपने जो शब्द संबोधित किया प्रिय, वो किसके लिए होता है? वो पत्नी के लिए होता है, वो अपने प्रिय के लिए होता है, सबको नहीं बोला जाता। इसलिए आपका विवाह उसी से सुनिश्चित है, ये पहले से तय होगा। सारी बातें अग्निदेव की बता रहे। महाराज जब विवाह होने का समय आया जब, तो रेवती ने कहा, जो कन्या है रेवती ने कहा कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। बोलो जय माता दी। समझ में आ रहा है? आप सब समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो वही पकड़ लेना गंगा जी में। उसने कहा कि मेरा विवाह अगर होगा तो रेवती नक्षत्र में ही होगा। अब महाराज रेवती नक्षत्र तो अपने मंडल से नीचे आके गिरी हुई है, तो रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? तो प्रमुख मुनि ने कहा कि आपके पिताजी जो हैं विद्वाक मुनि, उन्होंने तो श्राप दिया है, वो नीचे आके गिरी पड़ी है, तो वो है कहाँ पर उसमें विवाह होगा? कहन यदि उन्होंने अपने तप के द्वारा रेवती नक्षत्र को नीचे ला सकते हैं, तो अपने तप के बल पे रेवती नक्षत्र को उसके मंडल में स्थापित भी कर सकते हैं। बोलो जय माता। ये किसके प्रताप से हो रहा है? किसके प्रताप से? माता रानी की कृपा से, माता रानी की दया से। बोलो जय माता। महाराज कहे, अब महाराज विद्वाक मुनि को बुलाया गया। आए बिटिया तो बोल रही मैं विवाह तभी करूंगा जब रेवती नक्षत्र आएगी तभी। तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा रेवती नक्षत्र को फिर इसी मंडल में स्थापित कर दिया। बोलो जय माता। जय माता। कहे महाराज जब स्थापित कर दिया तो विवाह हुआ। विवाह के बाद दुर्दम ने कहा कि देखिए भाई, कहे कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 10 ग्रह होते हैं। 10वां ग्रह जमाता। जब तक जमाई कुछ मांगे ना, जब तक जमाई कुछ मांगे ना, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये जमाता है हमारा दामाद है? देखे भाई, विवाह तो कहे हमने कर लिया आपके कहने पे, लेकिन हमको कुछ चाहिए। बोले क्या? बोले हम दोनों से जो पुत्र होगा वो पुत्र इस पृथ्वी का अधिपति बने, तभी जान लीजिए कि हमारा विवाह सफल माना जाएगा। अब महाराज प्रमुख मुनि ने आशीर्वाद दे दिया। कहा कि ठीक है। कहा लेकिन उसके पहले भी मेरी एक शर्त है। बोले क्या? पहले पुत्र प्राप्ति के लिए पहले आपको पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा, और उस पुत्र प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है? कहे देवी भागवत का पाठ पारायण बैठाना पड़ेगा, और देवी भागवत एक बार नहीं 5 बार। बोलो जय माता। जय माता। लिखा है इसमें, कहे कि 5 बार जब आप देवी भागवत सुन लेंगे तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो आपके पृथ्वी का आधिपति मनु घोषित होगा। बोलो जय माता। महाराज इन्होंने 5 बार देवी भागवत श्रवण किया। आप सबको अभी एक ही बार सुन रहे हैं, फिर कभी हो जाएगा, माता जी की इच्छा रहेगी तो। महाराज जब 5 बार श्रवण किए तो इनको एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पड़ा रैवत। क्या नाम पड़ा? रैवत। अब रैवत नाम के मनु घोषित हुए, और वो पृथ्वी के एक मनवंतर में आधिपत्य बने। बोलो जय माता। यहाँ तक कथा आप सबको समझ में आ गई? प्रेम से बोलो जय। इसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं मुख्य भागवत में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद। और प्रथम स्कंद में सबसे पहले बताया गया महाराज कि पुराण, वो पकड़े रहिएगा,
कुरुरुआ वाला और बुद्ध वाला। हाँ ध्यान से नहीं तो आप तो कहेंगे भूल जाएंगे, वो कथा तो आई ही नहीं। कहे महाराज तो सबसे पहले क्या बताए, प्रथम स्कंद से जब भागवत का प्रादुर्भाव हो रहा है तो कहे महाराज सूत जी ने कहा कि सबसे पहले भागवत की श्रवण विधि श्रवण करिए। श्रवण विधि क्या है इसकी, आप ब्राह्मण के पास जाइए, शुभ मुहूर्त निकलवाइए। जो चारों नवरात्र आते हैं, 2 नवरात्र ये और 2 नवरात्र जो गुप्त होता है, ये चारों नवरात्र में आप देवी भागवत का पाठ पारायण करा सकते हैं। बोलो जय माता, प्रेम से बोलो जय माता। और ऐसे नहीं, अच्छे से तैयारी करो। इसकी कैसे तैयारी होनी चाहिए, कहे संभारम प्रादिशम कार्य विवाहादौ च यादृशम नवाह यज्ञे चामस्यम ध्येयम यत् न तो बुधै। कहे जिस प्रकार अपनी कन्या के विवाह की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार इस कथा की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, और शुभ मुहूर्त में कथा करना चाहिए। बाकी नियम कल ही बता दिए थे कि एक बार एक टाइम व्रत रहिए, एक टाइम फलाहार करिए, एक टाइम भोजन करिए, घी पी के सुनिए, दूध पी के सुनिए, इस कथा को श्रवण करिए किसी प्रकार। इसके बाद बताया गया कि जब आप कथा श्रवण करिए, ध्यान से सुने हमारे मुख्य यजमान लोग, मुख्य यजमान कथा श्रवण करें तो पहले दिन से ही कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और जो सुहागिन औरतें होती हैं उनको भी भोजन कराना चाहिए। ठीक, पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 1, 2 मिला के 3 कन्या, तीसरे दिन 2, 3 मिला के 5 कन्या। इस प्रकार बताए कि 9 दिन में 45 कन्याओं को भोजन कराना। देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि 9 दिन के अंदर 45 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और कहे कि गांव, देश, क्षेत्र, घर, परिवार सबको अपनी कन्याओं को भेजना चाहिए। यदि बुलवाएं तो उसमें ये नहीं डरना चाहिए कि भूत पकड़ लेगा, पिशाच पकड़ लेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहाँ माता रानी रहती हैं वहाँ कोई ग्रह भूत है, पिशाच है, यक्ष, गंधर्व, राक्षस है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसमें लिखते भी हैं, कहे भूत प्रेत विनाशाय राजलाभाय सततः पुत्रलाभाय शृणुया देवी भागवतम द्विजा। कहे जो इस भागवत को कराता है या सुनता है, सुनाता है, या जिसके गांव में, जिसके क्षेत्र में ये कार्यक्रम होता है, जो उस कथा में जाता है, भूत प्रेत विनाशाय, भूत प्रेत का विनाश हो जाता है। और राज्य लाभाय सत्कृतः, राज्य का लाभ होगा, धन मिलेगा। और कोई शत्रु होगा तो महाराज वो भी पराजित हो जाएगा। बोलो प्रेम से बोलो। और यही नहीं, पुत्र लाभाय शृणुया देवी भागवतम द्विजा। जो ब्राह्मण के द्वारा इस भागवत का पारायण करेगा, कराएगा, उसको पुत्र भी लाभ होगा। बोलो जय महाराज। और अंत में क्या कहे महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए, जो कथा कहता है उसके ही लक्षण बताएगा। कहे ब्रह्मयो देवता भक्त, ऐसे नहीं कि किसी को भी बैठा दो यहाँ पे। ब्रह्मयो देवता भक्त कथा रस परायण, ऐसे व्यक्ति को इस मंच में बैठाओ। पहले कहा गया वो ब्राह्मण होना चाहिए। कौन होना चाहिए, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन है महाराज, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। मीट मांस भक्षण करने वाला ब्राह्मण नहीं है, मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण नहीं है। एक चौपाई पकड़ लिए हैं हम लोग, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। लेकिन ये किसके लिए कहा गया है जानते हैं, बहुत कथा आप सुने। ब्राह्मण पूजनी कौन है, जिसके बारे में हम जानते नहीं, अगर वो ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे आया है तो सदैव वो पूजनी रहेगा, चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, चाहे जितना भी दुर्गुणी हो।
इसलिए कहा गया पूजिए विप्रशील गुण हो हीना सकल गुण हीना। यदि उस ब्राह्मण के बारे में हम जान जाएं, महाराज मीट खाता है, मछली खाता है, 5 विवाह कर लिया, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, शास्त्र तो ये कहता है कि कोई गुटखा भी खा लेता है। शास्त्र में ये लिखा है कि आप पुंगी फल खाइए, 5 सुपारी छूट है तो भगवान भी खाते हैं, 5 सुपारी इलायची लौंग खाइए। लेकिन जब उसमें सुरती मिल गया, तंबाकू मिल गया, तो वो महाराज जहर बन जाता है। कहते हैं कि तंबाकू में छिपकली का तेल डाला जाता है, भूल जाए। जो खाता होगा समझ जाएंगे। जो तंबाकू खाता है उसमें छिपकली का तेल रहता है, तेल डाला जाता है, समझ लेना। तभी तो कैंसर होता है ना, क्या क्या हो जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। यदि इस प्रकार से जो रहता है तो कहे कि वक्ता कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए और कोई नशा पत्ती ना करता। एक जगह तो पता चला महाराज कि व्यास जी के बारे में तो नहीं हम कहेंगे व्यास मंच से, लेकिन कुछ टीम उनके साथ जो आई थी, कहे महाराज कथा में जाते थे तो नशा कर लेते थे। तो बताइए नशा करने के बाद क्या मंच पे बैठने लायक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहे जो व्यास मंच पे बैठे जो वक्ता हो ब्राह्मण्य हो, पहले वो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण भी वो हो, कौन हो? देवता भक्त हो। ब्राह्मणों देवता भक्त कथा रस परायण, जो कथा रस का पारायण करता हो, कथा को अच्छे से समझा सके, बड़े को छोटे में, छोटे को बड़े में, और जो आपके समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएगी वही सच्ची कथा है, और कथा से हमारी व्यथा मिटने लगे वही सच्ची कथा है। बोलो जय माता दी। एक बार बोलो जी, बहुत आनंद आ रहा है आप सब यहाँ कथा करने में। यानी सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इतना ध्यान से लोग व्यास मंच की तरफ अपनी आंखें और अपना ध्यान, अपना कान और अपना हृदय सब लगाए हुए हैं। नहीं तो कथा में होता क्या है ना, लोग बातें करने लगते हैं, कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई जो है माताएं हैं तो जो टीवी में सीरियल आता है उसकी बात, उदरो लोलुपो नमः श्रोता हिंसा दिवर्जितः। भगवान का भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए और कथा रस का अच्छे से पान कराने वाला होना चाहिए। ऐसा कथा यहाँ से ना करे कि आपस में लोग लड़ने लगे, राजनीतिक बातें ना करने लगे कि लोग लड़ने लगे। ये बात बताइए। उसके बाद कहे महाराज कथा श्रवण करने का नियम क्या है? कहे कथा श्रवण करो, मेरुदंड सीधा करके बैठिए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, पहले आसन को जीतो, बैठने की आदत तो डालो, नहीं तो गठिया रोग पकड़ लेगा। बोलो जय माता दी। जितासनो, आसन को जीतो, जित संगो, फिर अच्छे लोगों का संग पकड़ो। उसके बाद जितेंद्रिय, तब अपने इंद्रियों को अपने बस में आप करेंगे, तभी प्रभु आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए मेरुदंड सीधा करके, जैसी हमारी माताएं बैठती हैं नीचे, वैसे हम सबको ही नीचे बैठना चाहिए, चप्पल जूता उतार के बैठना चाहिए कथा में। ठीक ठीक समझ में आ रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत जी कह रहे हैं। और कहे श्रवण करने का भी तरीका है, ध्यान से श्रवण करिए, क्योंकि सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, जो ध्यान से कथा को सुनते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, एकदम मग्न रहते हैं, चेहरे से पता चल जाता है, तेज यहाँ छलकने लगेगा। एक होते हैं श्रोता, श्रोता तो जान गए आप सब, जो अच्छे से सुनते हैं, जैसे आप सब सुन रहे हैं सब लोग। एक होते हैं श्रोता, जो महाराज कथा में बैठे रहेंगे, अब आंख बंद कर लेंगे, आप सोचेंगे बड़ा ध्यान में है महाराज, और नींद ले रहे हैं। निद्रा महारानी आ गई है कुंभकर्ण की पत्नी की,
कुंभकर्ण जब मारा गया तो निद्रा महारानी ने कहा भगवान से, कहा कि मैं आपकी कथा बंद करा दूंगी, मैं आपके कथा में किसी को बैठना नहीं दूंगी, और जो बैठेगा मैं सबके पास जाकर उसको नींद दिला दूंगा, सब सोने लगेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, जब निद्रा महारानी तुम आओगी तो मैं बीच में अपना कीर्तन करा लिया करूंगा, ऑटोमेटिक तुम भाग जाओगी। बोलो तो आइए नींद थोड़ा भगा देते हैं तब कथा की तरफ। अच्छा थोड़ा और सुन लो, सुन एक बात और सुनता। ये तो सोता हो गए, श्रोता हो गए, दो प्रकार के हो गए ना। माताएं जो घूंघट में रहती हैं उनके लिए और आसान रहता है सोना, दिखाई नहीं देता है। हाँ तो चकाचक एकदम आंख बंद कर सोती, बगल वाली कभी मारती है, अरे उठ जाओ ना भजन होने जाए। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो सरौता होते हैं और पीछे बैठ जाएंगे या बीच में कहीं बैठ जाएंगे, दो चार लोगों को ले लेंगे साथ में। कुछ माताएं भी होती हैं और कुछ भैया लोग भी होते हैं। वो सरौते की तरफ बात को काटते रहेंगे, ये कौन सी कथा कह रहे हैं, इससे क्या होता है, अरे ये तो वहाँ ऐसे हम सुने थे, ये तो ऐसे बताए थे। तो उनको क्या कहा गया, वो किस टाइप के हैं, सरौता है। ये तीन टाइप के श्रोता होते हैं। अब आप सब कौन से टाइप के हो ये जान लीजिए, हमको तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। बोलो जय माता दी। आप सब श्रोता हैं, ठीक है। बाकी दो वाली जो हैं अपना समझे, प्रेम से बोलो जय। आइए थोड़ा सा नींद आप सबको भगा देते हैं, फिर कथा की तरफ चलते हैं हम लोग। दरबार मैया का, अच्छा प्रेम से बोलो जय माता दी। एक बार जोर से बोलो तब आप सबकी नींद भगाए, तब कथा की तरफ चलेंगे। आइए मैया रानी का ही भजन गाते हैं हम लोग। कहे क्या कहे, ये भजन जो हम गाने जा रहे हैं ना, ये हमारी माताएं बहुत गाती हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो हम भी थोड़ा गा लेते हैं। क्योंकि ग से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जब भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी तो सबसे पहले आप गुनगुनाना ही शुरू करेंगे। बोलो जय माता। कबीरदास हो, रहीमदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, सबने कुछ ना कुछ गाया है कि नहीं गाया है ना। तो जिसके अंदर भक्ति प्रविष्टि होगी वो कुछ ना कुछ गाएगा। बोलो प्रेम से बोलो क्या कहे, अरे हमारी शीतला मैया बड़ी सुंदरी, हमारी शीतला मैया बड़ी सुंदरी, वो तो डोला चढ़ के आवेली हमार नगरी, वो तो डोला आहा हमारी शीतला मैया बड़ी सुंदरी, हमारी शीतला मैया बड़ी सुंदरी, वो तो डोला चढ़ के आवेली हमार नगरी, डोला चढ़ के आवेली हमार नगरी। बोलिए शीतला मैया की, प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। कल साधरे गए, कल साधरे गए माँ
बिछाई देख सारी नगरी वो तो टोला चढ़ के आवेली शीतला मैया नरियर चढ़ैबे अपनी शीतला मैया को नरियर चढ़ैबे नरियर चढ़ैबे हो चुनरी 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 चढ़ैबे जयकारा जयकारा लगवाई देव सारी नगरी वो तो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी मेरे साथ बोलेंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप सब जोर जोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपनी मैया के हम कथा सुनैबे, अपनी मैया के हम कथा सुनैबे, कथा सुनैबे भंडारा करैबे, कथा सुनैबे भंडारा करैबे, कथा सुनैबे हो भंडारा करैबे, कथा सुनैबे हो भंडारा करैबे। और क्या? निमंत्रण भेजवाई देव सारी नगरी वो तो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी, वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी, वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी, आवेली हमारा नगरी, वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी, वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी, वो टोला चढ़ के आवेली हमारा नगरी। बोले शीतला मैया की, बोलो ग्राम देवी की। कथा में कोई त्रुटि हो जा रही है तो अंतिम दिन बताया गया कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराइए, उसके बाद नवाण मंत्र से मैया का हवन कराइए, दुर्गा सप्तती से हवन कराइए, ये सारी बातें बताई। फिर शौनक जी ने प्रश्न किया, क्या कहा सूत जी से? कहा सूत सूत महाभाग धन्यों से पुरुषर्षभ यद भीतास्तया सम्यक पुराण सहिता शुभा। कहे महाराज, सूत सूत महाभाग धन्यों से पुरुषर्षभ। कहे भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं क्योंकि आप सारे पुराणों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा बस ऐसे हमारे ऊपर बनी रहे। हमने सारा पुराण सुन लिया है, बस महाराज अब जो 5वां पुराण है, पंचम पुराण श्रीमद् देवी भागवत, उसी पुराण की कथा आप हमको श्रवण कराइए। बोलो। तब सूत जी ने कहा, क्या कहा? धन्यो हम अति भाग्यो हम पावितो हम महात्म भी
यद पृष्ठम सुमहत पुण्यम पुराणम वेद श्रुतम। बोले कि महात्म्य में मैंने बहुत कुछ बता दिया, कथा बताया, अब इस पुराण के बारे में सुनिए। ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। भागवत जी में भी कहा जाता है महाराज ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं। तेनेयम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये साक्षात पराम्बा जगदम्बा सप्तमयी स्वरूप में प्रविष्ट है। ये कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कहानी नहीं महाराज, साक्षात पराम्बा जगदम्बा है। और कहे जो हमने अभी आपको बताया, इसमें लिखा है कि 18,000 श्लोक, कुल 12 स्कंद और 312 हमने बता दिया था, गलती हो गई थी, 318 अध्याय इसमें महाराज दिया हुआ है। इसके बाद तो 18 पुराणों का नाम भी बताते हैं सूत जी महाराज सौनक ऋषियों। आप सब 18 पुराण का नाम जानते हैं, एक श्लोक में बता देते हैं। छोटा सा श्लोक है, सब लोग याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। क्या है? कहे मद्वयम भद्वयम चैव। 18 पुराणों का नाम सब लोग याद कर लीजिए। कहे मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। पहले बताए मद्वयम, माँ से बताया हमारा मद्वयम, मद 2 यानी माँ से 2 पुराण है। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण और कौन सा है? मार्कंडे। उसके बाद बताए महाराज भा से भद्वयम, भा से भी 2 पुराण हैं। कौन कौन से? भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक। इसके बाद महाराज बताए कि म हो गया, भ हो गया और प्र से बताए कि 3 पुराण हैं। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवस्वत पुराण। उसके बाद वा से बताए 4 पुराण हैं। कौन कौन से? कहे वामन पुराण और देखिए हाँ वा से बताए 4 पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। आ से 1 पुराण अग्नि पुराण, ना से 1 पुराण नारद पुराण और पा से 1 पुराण पद्म पुराण और ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्कंद वाला जो है स्कंद पुराण है। ये महाराज पृथक पृथक 18 पुराणों के नाम बताएं। इसमें कितने श्लोक हैं ये भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर सब बताने लगेंगे तो सारा समय उसमें लिखा रह जाएगा। ये बताया गया कि महाराज इस पुराण में, इन जो 18 पुराण है, 18 पुराण में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, ये सब देवी भागवत में लिखा हुआ है। ज्यादा ज्ञान ही होने से दिमाग के ऊपर जाने लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं लेना है। हम तो व्यास मंच से साफ कहते हैं ज्ञानी कम बनो, भक्त बनो, भक्त गोपी जैसे बन जाओ, मीरा जैसे बन जाओ, ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। एक महाराज परम विद्वान गोरखपुर के रहने वाले थे, 18 पुराण कंठस्थ था, 120 वर्ष के होकर उनकी मृत्यु हुई है। और जो रावण ने अपने हाथ से लिखा है रावण संहिता, वो उनके पास थी। 120 वर्ष के एकदम दौड़ते थे जाने के लिए, लेकिन जब अंतिम समय आया तो एक दिन बेचारे बस जा रहे थे और फिसल गए, सर में चोट लगी और याददाश्त चली गई। बाकी जीवन बहुत सुंदर था, लेकिन याददाश्त चली गई। जितना पुराण था सब महाराज बाहर चला गया। तो भगवान कब क्या भुला दे। तो इसलिए हम लोगों को भक्त बनना है, ना कि ज्ञानी बनना है। उद्धव हो गए सीधो, उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन गोपियों के पास जब गए महाराज तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। पढ़िए, किसी काम का है वो नहीं है, लेकिन उससे हमें मिलने क्या वाला है? प्रभु की तरफ भक्ति हमारी कैसे बढ़े, हम प्रभु के भक्त कैसे बढ़े, हमारा जीवन कैसे सुधरे, इस चीज को ज्ञान मिले। तो प्रभु को पाने का 3 मार्ग है। पहला क्या है? श्रवण। नवधा भक्ति में भी आप देखेंगे तो पहले नाम क्या आएगा? श्रवण।
कहे श्रवणम कीर्तनम दृष्टो स्मरणम पाद सेवनम। पहले नंबर पे आता है श्रवण, यदि प्रभु को पाना है तब, भक्ति में लीन होना है तब। कभी अपने आप से ये प्रश्न करना है कि भाई हम क्यों यहाँ आए हैं? क्या यही जीवन है कि जन्म लिए, मारपीट किए, झगड़ा लड़ाई के एक दिन मर गए? किस लिए आए हैं आप? कौन है हम? जब आप 7 दिन कथा सुनेंगे तो 7वें दिन कुछ बताया जाएगा, अभी सिर्फ कथा सुना। तो कहे श्रवण करना चाहिए। और श्रवण के बाद दूसरे नंबर पे आता है भक्ति सेवा। श्रवण सेवा भक्ति। पहले श्रवण करेंगे तब उससे आपकी सेवा बढ़ेगी। कोई तन से यहाँ सेवा दे रहा है, कोई धन से सेवा दे रहा है, कोई मन से सेवा दे रहा है, कोई कथा में आके अपनी सेवा दे रहा है। जब सेवा आप देंगे तो आर्त होंगे, आपका हृदय करुणामयी होगा, दयामयी होगा, जिस प्रकार हमारी मैया का। तब तीसरे नंबर पे आता है भक्ति। ये त्रिकोण है प्रभु को पाने का, श्रवण, सेवा और भक्ति। तो वही महाराज बताए कि 18 पुराण हैं, उनके बारे में, उनके कितना इसमें श्लोक है, सारी बात बताएं तो हम लोग काम की बात सुने। इसके बाद कहे महाराज, कहे भगवान वेद व्यास जी, सूत जी बता रहे हैं सौनक ऋषियों को कि अब ध्यान से सुनो, जो कथा मैं श्रवण कराने चल रहा हूँ वहीं से देवी भागवत का प्रादुर्भाव होगा। कहे महाराज क्या हुआ कि पुरा सरस्वती व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कलवितो तुम दृष्ट्वा भीष्मयमागतः। जिसने इस कथा को लिखा वेद व्यास जी, वेद व्यास जी क्या किए कि एक दिन महाराज बैठ के प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कई एक गौरैया पंछी आप सब जानते हैं, गौरैया चिड़िया जो होता है, आवत हरि गुण परम कबीरा, 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 एक बार पे कौन भगवान का गुण गाता है? एक बार कर तल कर वीणा, गावते हरि गुण परम प्रवीणा, मैं तो जपूं सदा हरि तेरा नाम, दयालु कृपा कर। नारद जी पहुंच गए जाए। नारद का भी अर्थ समझ लीजिए, बहुत संदेह रहता है नारद जी के बारे में, उसका हम लोग गलत विचार भी लेते हैं। कोई किसी से कोई बात कह दिया, कहते हैं बड़े नारद होते, और नारद के बारे में भी जानते ही नहीं। नारद जी ऐसे संत हैं महाराज, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, किसी के यहाँ भी उनको आने जाने की अनुमति है, और उनकी बात सभी लोग मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? इसलिए कहा गया नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करे वो है नारद। एक शब्द और खोजा गया, नारद। नारद जिसकी कोई बात टाल नहीं सकता, कोई रद्द नहीं करता है, उसी को क्या कहा जाता है? नारद। हमारे आपके यहाँ क्या है? कोई किसी से कोई बात करे, कई बड़े नारद होते, आगी लगा देते, झगड़ा लगा देते। जथा नाम है तथा जैसा नाम वैसा गुण होता है। पहले नाम का अर्थ जानिए, तब किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार है महाराज। बोलो जय माता।
प्रेम से बोलो जय माता दी। घड़ी बहुत तेज बढ़ रही है, हम लोग भी बढ़ेंगे। कहे महाराज नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंचे तो व्यास जी ने कहा कि मेरे मन में बड़ा संदेह है। बोले क्या? बोले कि महाराज पुत्र की कामना तो है, लेकिन पुत्र प्राप्ति कैसे हो ये नहीं पता। और आप जो है सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े महान पुरुष हैं, आप ही कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपने ये कह दिया कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप सबसे बड़े पुरुष हैं। यही प्रश्न एक बार मेरे पिताजी ने भगवान विष्णु से किया। फिर पकड़ लीजिए, पकड़ते चलिए, अभी आगे कथा छूटी है। क्या कहे? अब देखिए यहाँ पर रुक गया। कहे यही प्रश्न मेरे पिताजी एक बार भगवान विष्णु से क्या पूछे? कहे भगवान योग निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी पहुंच गए महाराज। ब्रह्मा जी पहुंचे, जगाने लगे, वो जाग ही नहीं रहे। जाग नहीं रहे तो देवी जी का आवाहन किए। आवाहन करने के बाद फिर भगवान का ध्यान किए। कहे देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवो प्रभो तब श्री कस्मात्म किम ध्यायासि जनार्दन। जब भगवान को योग निद्रा से जगाए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज आप तो सर्वत्र हैं, आप तो पालन करता हैं, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही सर्वस्व हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे थे? महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हम लोगों से भी बड़ा कोई है। बोले आपसे बड़ा कौन है? हम तो आपको ही सबसे बड़ा मानते हैं। कहे महाराज एक फ्यून है, और फ्यून से बड़ा कौन होता है? पुलिस। पुलिस से बड़ा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से बड़ा का एसडीएम आ गया, एसडीएम का डीएम आ गया, डीएम से बड़ा कौन होता है? सीएम। और सीएम से बड़ा पीएम, और पीएम से बड़ा राष्ट्रपति, और उससे बड़ा भगवान, और भगवान से बड़ा कोई नहीं। और जहां कोई नहीं है वहीं तो भगवान है। बोलो जय माता। प्रेम से बोलो जय। सबसे बड़ा के बाद कुछ नहीं जहां आ जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं। और जहां कुछ नहीं है वहीं साक्षात मेरी पराम्बा जगदम्बा जगत जननी विराजा। भगवान ने कहा तुम भूल गए क्या? जब मैं योग निद्रा से नहीं जाग रहा था तो आप किसकी आराधना किए थे? बोले मैंने भी योग माया की आराधना की थी। तो कहे वही योग माया का ध्यान मैं भी कर रहा था। और जब तुमको मधुकैटभ ने दौड़ाया था, भगाया था, तो उनसे बचाने के लिए हमने किसकी सहायता ली थी? कहे योग माया। बोलो जय माता। अब महाराज से बढ़ता जा रहा है भाई योग माया कौन है? तो कहते पराम्बा जगदम्बा जगत जननी। तो यहाँ रुक गए, फिर पकड़ लीजिए। हाँ, गंगा मैया में डुबकी भी नहीं लगेगी, रस्सी पकड़े रहिए, चलता रहेगा। कहे मधुकैटभ, तो मधुकैटभ की कथा आ गई। बोलो जय माता दी। अब महाराज देखिए इधर अभी प्रश्न कहाँ हुआ है कि व्यास जी प्रश्न ये किए हैं नारद जी से कि मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो। तो नारद जी ने कह दिया, और उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े हो ज्ञानी हो। उन्होंने कहा यही प्रश्न हमारे पिताजी ने भगवान नारायण से किया। अब नारायण ने वहां लगा दिया कि आपको मधुकैटभ जब भगाए थे तो बुलाए थे, तो आप कहाँ गए थे? किसके पास गए थे? किसने बचाया था? अब महाराज आ गई मधुकैटभ की कथा। बोलो, हम मधुकैटभ की कथा सुनेंगे, उसके बाद आगे की कथा हम लोग करते हैं। जल्दी से सुना दें। क्या कहे? शौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि महाराज मधुकैटभ की कथा पहले सुनाइए। तो कहे मधुकैटभ भयो साढ़म पंचवर्ष सहस्रकम कस्मातो दानवो जातो तस्मिन् कर्ण एव जले। कहे महाराज जब भगवान योग निद्रा में थे चारों तरफ जल ही जल था,
आरामावस्था में थे। और आरामावस्था में क्यों थे महाराज? दैत्यों से 10,000 वर्ष तक भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद आराम करने लगे। और जब आराम करने लगे महाराज, तो भगवान के कानों से कुछ मैल निकली और उन्हीं मैल के द्वारा मधु और कैटभ का प्राकट्य हुआ। बोलो जगदम्बा मैया की। अब महाराज मधु कैटभ जो है धीरे धीरे उसी जल में बड़े होने लगे। तो कहे महाबलौचतौ दैत्यो विविधो सागरे जले क्रीडमानो स्थितौ तत्र विचरन्ता वेस्ततः। मधु कैटभ उस जल में धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब बड़े होने लगे महाराज, तो उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ गई। अब ब्रह्मा जी को जब देखा उन्होंने, तो महाराज ये चार मुख वाला कौन है? हम लोगों से ऊंचे पे बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी नहीं सुने। महाराज मधु कैटभ ब्रह्मा जी को दौड़ा लिए। ब्रह्मा जी भागने लगे, भागते भागते फिर भगवान के पास पहुंचे। अरे प्रभु बचाइए इन दैत्यों से, इन राक्षसों से। अब भगवान तो भाई योगी निद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी वहां योग माया का आवाहन करते हैं और योग माया का आवाहन करने के बाद तब भगवान जागृत अवस्था में आते हैं। भगवान से कहेगा महाराज इन दैत्यों से हमें बचाइए। ध्यान से सुनिएगा, माता की कथा है। कहे महाराज जब भगवान जागृत हुए तो मधु कैटभ को भगवान ने फटकारा, क्यों मार रहे हो? मुझसे पहले युद्ध करो तब आगे बढ़ो। अब महाराज मधु कैटभ से भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। 5,000 वर्ष तक युद्ध चला। बोलो ऐसे नहीं, जोर से बोलो। अरे मधु कैटभ संघारी सुर भयहीन करे। जाने कथा सुन पहले। बोलो जगदम्बा मैया की जय। महाराज मधु कैटभ से भगवान का जब युद्ध होने लगा, 5,000 वर्ष तक युद्ध चला। भगवान को कहे कि अब क्या किया जाए इनसे, तो क्योंकि उनको वरदान मिला है भगवती से कि महाराज आपको इच्छा मृत्यु मिलेगी, जब वो चाहेंगे तभी मरेंगे। और जिसको इच्छा मृत्यु मिल जाए महाराज, वो तो अपने को पता नहीं क्या समझने लगता है। अब महाराज युद्ध चला तो भगवान ने कहा कि थोड़ा हमको आराम कर लेने दो, हम थक गए, तुम 2 लोग हो, हम अकेले हैं। भाई भगवान भी तो महामाया है। कहे आप 2 लोग हो और मैं अकेले हूँ, इसलिए थोड़ा हमको आराम कर लेने दीजिए। और दूर हटो और दूर हटो। मधु कैटभ को थोड़ा दूर करके और भगवान एकांत में जाके योग माया का ध्यान करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद मैया की। और परम सुंदरी योग माया जगदम्बा पराम्बा जगदम्बा सुंदर सा रूप बनाकर वहां प्रकट हो गई। और जब मैया प्रकट हो गई तो मधु और कैटभ बार बार निहार रहे हैं मैया को, उनका सुंदर स्वरूप निहार रहे हैं। बार बार देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। भगवान को अच्छा मौका मिला। भगवान ने कहा कि मधु कैटभ तुम लोग अब हार गए हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। अब मधु कैटभ देख रहे हैं मैया का स्वरूप, माता रानी इतनी सुंदर। उनका स्वरूप देख के अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। भगवान ने कहा मुझसे वरदान मांग लो, तो मधु कैटभ ने कहा मैं तुमसे क्या वरदान मांगूंगा, तुम ही हमसे जो वरदान मांगना हो मांग लो। भगवान को अच्छा मौका मिला और भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ मेरे हाथों मर जाओ। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता। भगवान ने कहा मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मधु कैटभ भाई अब देखो माता जी को, उनका परम स्वरूप देख रहे हैं। माता रानी के जैसा तो कोई है नहीं, उनका ध्यान तो पूरा उधर है। उन्होंने कहा कि तथास्तु, ठीक है। और जैसे ही इतना कहे हमारी मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो जय माता। आज जब मैया अंतर ध्यान हो गई तो मधु कैटभ को पता चला अरे ये हमने क्या कर दिया। हमने तो वरदान दे दिया है, जो वरदान दिए हैं वो हमको पूरा करना। अच्छा भगवान को सोचे कि भगवान बड़े चालाक हैं, इसलिए हम लोग भी थोड़ा चालाकी लगाएं। तो भगवान से कहे कि आप मुझे मारिए, हमने वरदान दे दिया है आपको, लेकिन जहां जल ना हो वहां मारिए।
भगवान ने कहा मायापति से माया खेल रहे हो और मायापति के साथ महामाया है, उससे जा पाओगे। भगवान ने कहा ठीक है, जहाँ जल नहीं रहेगा वहीं मैं तुम दोनों को मारूंगा। और भगवान ने अपनी जंघा को विशाल रूप धारण कराया। पूरे जल में सिर्फ भगवान का जंघा ही जंघा दिख रहा था। और महाराज मधुकैटभ का वहीं उद्धार कर दिया। भक्तवत्सल भगवान है कहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़े असुर भय अभिमानी, बाढ़े असुर भय अभिमानी, बाढ़े असुर भय अभिमानी, बाढ़े असुर भय अभिमानी। हाँ तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा, तब धरि प्रभु विधि शरीरा, तब धरि प्रभु विधि शरीरा। विसर्जन पीरा, विसर्जन पीरा, विसर्जन पीरा, जब होए हानि, जब होए हानि, बाढ़े असुर जब जब होए हानि, बाढ़े असुर बोलो ब्राह्मणा जगदम्बा मैया की। मधुकैटभ का महाराज भगवान ने संहार किया। उसके बाद नारद जी ने कहा कि इस प्रकार प्रभु ने उस दैत्य का संहार किया और हमारे पिताजी से बताया कि हमसे भी बड़ी महामाया है। वेदव्यास जी आप भी माता रानी का ध्यान करिए और अपने कार्य को पूर्ण करिए। बोलो जय माता दी। कहे भगवान वेदव्यास जी अरणि मंथन कर रहे थे। अरणि मंथन करते समय उन्होंने घृताक्षी नाम की अप्सरा को देखा तो उनको पुत्र कामना जगी मन में और उससे उनका तेज उस अरणि पर गिरा और वहीं सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। अब आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। प्रेम से सब लोग आएंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में देवी भागवत की कथा चल रही है। ये जल्दी श्रवण करने को नहीं मिलता और न जल्दी कहने का भी अवसर मिलता है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। मुन्ना पांडे नाम है ना उनका, वही गए हमारे पास महाराज। मंडप महारानी जय जय